-5 and 2 are the roots of the equation x square plus 3x minus 10. Then verify the relationship between zeros and coefficient of this polynomial. तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 और इसके हमें रूट्स भी गिवन है। रूट्स क्या है? रूट्स हमें दिए हुए हैं -5 एंड 2। तो हमें क्या करना है? हमें से बोला है वेरीफाई करना है रिलेशन को, इसके जो जीरोस हैं जो कि हमें गिवन है इनके, और जो इसके कोएफिशिएंट है उसके रिलेशन को वेरीफाई करना है। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है कि जो सम ऑफ रूट्स होता है, इन रूट्स से जो सम आता है वो -b/a के इक्वल आता है, और जो इन रूट्स का प्रोडक्ट आता है वो आता है c/a के इक्वल। ठीक है, और यहाँ पे निकालते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये किसके इक्वल होगा? -b/a के इक्वल। अब हमारे पास अल्फा क्या है? -5, सेकंड रूट क्या है 2, -b क्या है? b है x का कोएफिशिएंट होता है b, तो ये होगा 3, और a होता है x स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है 1। अब -5 प्लस 2 कितना होता है? -3 और इक्वल्स टू -3, तो दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मतलब ये हमारा जो पहला रिलेशन है वो हम वेरीफाई कर चुके हैं। दूसरा रिलेशन आएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो अगर हम रूट्स का प्रोडक्ट देखते हैं तो कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट हम कैसे लिखेंगे? अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अब देखो अल्फा क्या है? -5, बीटा क्या है? 2, और c होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट है हमारे पास -10, और a है हमारा x स्क्वायर कोएफिशिएंट जो कि है 1। तो -5 इंटू कितना होता है? -10 इक्वल्स टू -10। तो आप देख सकते हैं LHS और RHS आई है इक्वल, इसका मतलब क्या है? ये भी हमारा ट्रू है। और इस तरह से हमने जो हमारे पास क्वेश्चन दिया था इसके जीरोस और कोएफिशिएंट को वेरीफाई कर